जय हिंद दोस्तों, एन राज मैथ रीजनिंग में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस चौथा वीडियो 5वां वीडियो देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। 101 से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, 101 क्या कहता है। एक अंतर्राष्ट्रीय खेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के मद्देनजर रखते हुए सरकार ईंधन की कीमत पर मौजूदा नीति की समीक्षा करेगी। समीक्षा करने का मतलब होता है वह जाँच करेगी। क्या उसमें क्या होता है दोस्तों? समीक्षा करने का मतलब होता है जाँच करना। ठीक है। क्या अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत में अचानक वृद्धि के कारण मध्य से रखते हुए उसको जांच करेगी कि कीमत में वृद्धि किया जाए या ना किया जाए। निष्कर्ष देखिए क्या कहता है एक, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के बाद सरकार ईंधन की कीमत में वृद्धि करेगी। देखिए तो कर भी सकता है या ना भी कर, क्योंकि अभी समीक्षा किया जा रहा है तो कर भी सकती है या भी ना भी कर सकती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के बाद भी सरकार ईंधन की कीमतों में वृद्धि नहीं करेगी। तो देखिए तो दोनों का कथन एक ही हुआ। एक कह रहा कर सकती है, एक कहता नहीं की जा सकती है। तो दोनों में से या तो की जा सकती है या फिर ना की जा सकती है। समीक्षा करने के बाद एक फैसला तो जरूर लिया जाएगा, या तो वृद्धि करे करे या फिर ना वृद्धि करे। तो दोनों में से एक हो, या तो एक सही हो या फिर दो सही हो। दोनों में से एक सही हो। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या होगा आंसर मेरा। ऑप्शन वाइज जो चलेगा जैसे तो डी हो जाएगा, या एक या तो दो पालन करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते देखते हैं। 102 देखेंगे। 102 क्या कहता है लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। क्या होता है? लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष क्या कहता है। निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष कहता है कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। तो निष्कर्ष कहता है पहला निष्कर्ष कहता है लोकतंत्र में बहुमत बहुत से चुने जाते हैं। क्या? लोकतंत्र में बहुमत बहुत से चुने जाते हैं। और लोकतंत्र में कानूनों में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है। कहता है लोकतंत्र में बहुमत से चुने जाते हैं, यानी लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। जो बहुमत शासन करता है वो शासन होता है। ठीक है। लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुमत से चुने जाते हैं, सही बात है जो। तो वहाँ पे कहा गया है कि बहुमत का शासन होता है, यहाँ कहता है उम्मीद का बहुमत से चुना जाता है। ठीक है, दोनों सही हो गया। तो दूसरा क्या कहता है? लोकतंत्र में कानूनों में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दोनों मेरा सही है। ठीक है, तो दोनों में बहुमत द्वारा ही किया जाता है, कथन में भी कहा गया है। तो क्या हो जाएगा? दोनों मेरा सही हो जाएगा। चलिए देखते हो क्या होगा। दोनों मेरा सही हो जाएगा। कहाँ हो गया? तो एक और बी दोनों हो जाएगा। ये राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्या आगे देखेंगे? 103 देखेंगे। 103 नंबर क्या कहता है? 103 कहता है कि क्या कहता है? तो एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफ़ी बुद्धिमान होना चाहिए। यानी लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफ़ी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। क्या होता है? बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। चलिए निष्कर्ष क्या कर रहा है देखते हैं। निष्कर्ष कहता है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं। देखिए तो सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं। ऐसा नहीं कहा गया है, कहा गया है कि बुद्धिमानी लोग होना चाहिए, क्योंकि वह बातें उसमें जो होता है बहुत बातें बोलनी पड़ती है और बोरिंग होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहा गया कि बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होता है। बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग नहीं होता है, बट वहाँ बातें करते करते बोरिंग होता है, इसलिए ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है दूसरा? सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफ़ी सक्षम होते हैं। सही बात है दोस्तों, बुद्धिमान ही व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में सक्षम होगा, क्योंकि वहाँ कहा गया है कि काफ़ी बुद्धिमानों होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दो इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। यानी एक गलत हो गया, दो सही हो गया। तो क्या हो जाएगा मेरा? एक गलत हो गया, दो सही। तो क्या हो जाएगा मेरा? ये इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो ये इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चार कहता है कि सबसे क्या कहता है? चार क्या कहता है? चार कह रहा है कि अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहता है? अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन महत्वपूर्ण है। ठीक है। निष्कर्ष कहता है स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या कह रहा है दोस्तों? दोनों के कारण ही समाज का क्या कर रहा है कि स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहता है अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ कहता है स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
कहा जा रहा है कि जो अनुशासन स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं होगा तो समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो कि यहाँ क्या लग रहा है कि अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन महत्वपूर्ण है। तो सही कहा जा रहा है दोस्तों, अगर नहीं होगा तो क्या समस्याओं का सामना किया जाएगा, इसीलिए ये मेरा सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, समाज में किसी को स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया दोस्तों, नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए क्या होगा, ये मेरा गलत है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं है, यहाँ स्वतंत्रता और अनुशासन का महत्वपूर्ण माना गया, यहाँ नहीं माना गया, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इज राइट आंसर, यानी ये कथन सही है, तो क्या हो जाएगा, ये इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पाँच कहता है कि अपने दैनिक मजदूरी श्रमिकों के मालिक, क्या कहता है, अपने दैनिक मजदूरी में कथन कहता है अपने दैनिक मजदूरी श्रमिकों से मालिक कहते हैं, अपने दैनिक मजदूरी श्रमिकों से मालिक कहते हैं कि देर से काम करने वालों को दिन के लिए अपना काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। कहता है कि देर से काम करने वाले को दिन के लिए अपना काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाएगा। दैनिक मजदूरी करने वाले लोग कहा गया है, दैनिक मजदूरी श्रमिकों से मालिक से कहता है, दैनिक मजदूर श्रमिक से मालिक कहते हैं, मालिक कहता है श्रमिक से कि जो देर से काम करता है उसको अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। चलिए निष्कर्ष क्या कहता है, दैनिक मजदूर श्रमिकों को दिन के अंत तक आवंटित कार्य पूरा करने की उम्मीद है। क्या कह रहा है, दैनिक मजदूरी श्रमिकों को दिन के अंत तक आवंटित कार्य पूरा करने की उम्मीद है। क्या हो गया दोस्तों, उम्मीद कह रहा है यहाँ पे, उम्मीद है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दैनिक मजदूरी श्रमिकों को दिन के अंत तक आवंटित करने का कार्य पूरा करने की उम्मीद है, तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ श्रमिकों को मालिक का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, अपना ही समय तक वह कार्य को पूरा करने की उम्मीद करें। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है। अब क्या कहता है, दूसरा कहा है कि देर से काम पर आने वाले हैं जिनको मालिक संशोधन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कहा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक मेरा सही है, कौन करता है, तो बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 6 नंबर देखें क्या कहता है, कहता है भारत और श्रीलंका के बीच T20 क्रिकेट मैच में भारत द्वारा बनाए गए कुल रन 250 है। क्या है, 250 है। इनमें से 180 रन गेंदबाजों द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, गेंदबाजों द्वारा बनाए गए थे। तो क्या कहा जा रहा है, गेंदबाजों द्वारा बनाया गया था दोस्तों। कहा जा रहा था कि भारत श्रीलंका के बीच T20 क्रिकेट मैच में भारत द्वारा बनाए गए कुल रन 250 हैं, इनमें से 180 रन गेंदबाजों द्वारा बनाए गए थे, यानी 250 रन में 180 रन गेंदबाजों द्वारा बनाए गए थे। निष्कर्ष देखते हैं क्या कहता है, 70% टीम गेंदबाजों से बनी है। ऐसा तो नहीं कहा गया दोस्तों कि गेंदबाजों से बनी है, लेकिन गेंदबाजों द्वारा बनाए गए हैं, 180 रन गेंदबाजों द्वारा बनाए गए हैं। ऐसा बात नहीं कहा गया कथन में कि गेंदबाजों से बनी है। 70% टीम गेंदबाजों से, 70% टीम नहीं बनी है, रन भले बना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते क्या कहता है। आगे कहता है स्ट्राइक बल्लेबाज गेंदबाज थे, स्ट्राइक बल्लेबाज गेंदबाज थे। ऐसा भी नहीं कहा गया कि स्ट्राइक बल्लेबाज गेंदबाज थे। क्या हो जाएगा, दोनों मेरा कथन नहीं है। क्या है, तो सी हो जाना ये आंसर है दोस्तों। क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 है और न ही निष्कर्ष 2 है, यही तो हमको लग रहा है। ठीक है, वही मेरा सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 7 क्या कहता है। 7 कह रहा है सभी कप गेंद है, तो सभी कप है, सभी कप क्या है, गेंद है। ठीक है, और कहता है सभी गेंद चमचे हैं, सभी गेंद चमचे हैं, ये चमचे हो गया, चमचे के अंदर सभी हो गया। तो निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ कप चमचे हैं, कुछ कप चमचे हैं। नहीं दोस्तों, सभी कप जो है चमचे हैं, कुछ ही कप क्यों, सभी कप जो है चमचे हैं। तो क्या हो जाएगा, कुछ कम चमचे नहीं हैं, तो सभी कप चमचे हैं, ये नहीं है, अनिश गलत हो गया। तो कुछ चमचे कप नहीं हैं, कुछ चमचे कप नहीं, तो क्या है, कुछ चमचे कप नहीं है, ये चीज़ सही है। अनुसरण करता है, तो केवल क्या होगा, अनुसरण 2 पालन करता है। क्या करता है, अनुसरण 2 पालन करता है। तो क्या होगा आंसर इसका, देखिए क्या आंसर होगा 7 का, ऑप्शन निकलेगा तभी ना दोस्तों। क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2,
अनुसरण करता है, केवल अनुसरण, दो नियम पालन करता था, तो भी सी इज राइट आंसर। चलते चलिए सी इज राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं 8 नंबर, देखिए ठीक और आगे की देखिए कथन दोनों निश्चय करता है। 8 देख लेते हैं। सभी सुनियोजित व्यक्ति आराम के लिए समय निकालते हैं। सभी सुनियोजित व्यक्ति क्या है, आराम के लिए सभी सुनियोजित व्यक्ति आराम के लिए समय निकालते हैं। ठीक है, रमेश अपने व्यस्तम कार्यों के बावजूद आराम के लिए समय निकालता है। आगे सुनियोजित व्यक्ति, सभी सुनियोजित व्यक्ति आराम के लिए समय निकालते हैं। रमेश अपने व्यस्तम कार्यों के बावजूद आराम के लिए समय निकालता है। रमेश क्या है, व्यस्त कार्य होने के बावजूद भी आराम के लिए समय निकाल लेता है। ठीक है, रमेश एक सुनियोजित व्यक्ति है। क्या है, रमेश एक सुनियोजित व्यक्ति है। यहाँ कहा गया सभी सुनियोजित व्यक्ति आराम के लिए समय निकालते हैं। सभी सुनियोजित व्यक्ति आराम के लिए समय निकालते हैं, तो रमेश भी क्या होगा, सुनियोजित व्यक्ति होगा, तभी आराम के लिए वो कार्य निकाला जा रहा है। दोस्तों क्या हो गया, मेरा तो ये सही हो जाएगा। दोस्तों क्या हो गया, ये मेरा सही हो गया। क्यों कि राम भी सुनियोजित व्यक्ति जितना सब आराम का काम निकालता है, तो रमेश अपने व्यस्त कार्य होने के बावजूद भी आराम निकालता है, ये भी इसका मतलब सुनियोजित है। रमेश एक परिश्रमी व्यक्ति है। देखिए दोस्तों, व्यस्त होने के बाद भी यानी परिश्रमी है, होने के बाद भी आराम के लिए काम मिलता है। क्या होगा, ये भी सही हो गया। क्या हो जाएगा, दोनों कथन मेरा लागू करता है, तो कौन हो जाएगा, ए और बी दोनों अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा, ये दोनों अनुसरण करते हैं, तो डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, डी इज राइट आंसर। 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, 9 कहता है अनुशासन लागू करने के लिए टुकड़ों, क्या कहता है, अनुशासन लागू करने के लिए ट्रकों का चूल्हा चौकी पर वजन किया जाता है। क्या कहता है, ट्रकों का चूल्हा चौकी पर वजन किया जाता है। अनुशासन लागू करने के लिए ट्रकों को चूल्हा चौकी पर वजन किया जाता है, और यदि वे अति भारित होते हैं तो उन पर 6,000 रुपये का जुर्माना, यानी वजन से ज़्यादा वजन लिए रहते हैं तो 6,000 रुपये जुर्माना लगा जाता है। कहता है ट्रक मालिकों द्वारा सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, इसलिए सरकार इसे लागू करना चाहती है। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है, सड़क के अनुसार लागू किया जाता है, इसीलिए तो नियम सरकार लागू करता है, ताकि ट्रक वाला मालिक हो चाहे तो ड्राइवर हो, नियम को पालन करे। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा सही हो जाएगा। सरकार ट्रक मालिकों की परेशानियां नहीं समझ रही है। ये चीज़ क्या हो गया, इसका चर्चा नहीं किया गया कि सरकार ट्रक मालिकों की परेशानियां समझ रही है नहीं समझ रही, इसका चर्चा नहीं किया, इसलिए क्या होगा, गलत। केवल क्या होगा, मेरा एक अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, केवल मेरा एक, तो ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों 10 नंबर देखेंगे। दुकानदार के नोटिस में लिखा है, दुकानदार के नोटिस में क्या लिखा दोस्तों, कह रहा है कि दुकानदार के नोटिस में लिखा है, क्या लिखा हुआ है दुकानदार के नोटिस में, क्या लिखा हुआ है कि हम शहर में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले चावल बेचते हैं। दुकानदार के एक नोटिस में लिखा है क्या, कि हम शहर में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले चावल बेचते हैं। निश्चय था कोई भी इस दुकान से सबसे अच्छे चावल प्राप्त कर सकता है। कोई भी इस दुकान से सबसे अच्छे चावल प्राप्त कर सकता है। क्या कर रहा है, कोई भी इस दुकान से सबसे अच्छे चावल प्राप्त कर सकता है। क्यों करेगा, क्योंकि दुकान से एक नोटिस लिखा हुआ है कि हम शहर में सबसे अच्छे गुणवत्ता वाले चावल बेचते हैं, यानी वो कह रहा है कि कोई भी, इसलिए लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अच्छा चावल खरीदना चाहता है तो मेरे दुकान पे आए, तो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। कहता है कोई भी अन्य दुकानदार अच्छी गुणवत्ता वाले चावल नहीं बेचता है। देखिए तो अन्य दुकानदार के बारे में नहीं कहा, लेकिन वो अपने बारे में कह रहा है कि सबसे अच्छे दुकान में गुणवत्ता वाला बेचते हैं। ठीक है तो क्या हो जाएगा, मेरा तर्क कथन क्या हो जाएगा, एक अनुसरण करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। 11 कहता है एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा कि आजकल विवाह समारोह में बहुत तेज डीजे संगीत बजते हैं और जिसके आसपास के लोग परेशान हैं। किराएदार कह रहा है, कौन कह रहा है, किराएदार कहता है पड़ोसी से कि आजकल विवाह समारोह में बहुत तेज डीजे संगीत बजते हैं और आसपास के लोग परेशान हैं। तो डीजे जहाँ भी बजेगा आजकल लोग, आज आसपास के लोग परेशान होवे करेंगे। कौन कहा, तो किराएदार ने कहा, किससे कहा था, अपना पड़ोसी से कहा। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। इन दिनों विवाह में डीजे संगीत काफ़ी लोकप्रिय है। क्या कह रहा, इन दिनों
इन दिनों विवाह में डीजे संगीत काफ़ी लोकप्रिय है। देखे तो वहाँ बज रहा था इसीलिए वहाँ कहा गया है, इसीलिए वहाँ लोकप्रिय है, तभी तो कहा गया है। तो मेरा सही हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, किराएदार शांत इलाके पसंद करता है। किराएदार इसीलिए हल्ला कर रहा है कि उसको शांति चाहिए और वह डीजे वाला के विरोध कर रहा है, इसलिए इसको मतलब उसको शांति इलाका चाहिए। तो दोनों ही क्या हो जाएगा, मेरा अनुसरण करता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, दोनों मेरा पालन करता है। देखिए कहाँ होगा, दोनों मेरा पालन करता है, तो डी इज राइट आंसर। तो क्या होगा दोस्तों, डी इज राइट आंसर। आगे देखिए क्या होगा। 12 कहता है कि दक्षिण अफ्रीका ज़्यादातर लोग कुपोषण से पीड़ित हैं। दक्षिण अफ्रीका के ज़्यादातर लोग क्या हैं, कुपोषण से पीड़ित हैं दक्षिण अफ्रीका के लोग। अब निष्कर्ष कहता है कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार, क्या कहता है, कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार, कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए। देखिए तो ऐसा इसमें नहीं कहा गया है, लेकिन कहा गया कि अफ्रीका को ज़्यादातर कुपोषण से पीड़ित है, समस्या के बारे में चर्चा नहीं कहा गया, उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों, ये कुपोषण के, इसीलिए देखें तो अफ्रीका के लोग कुपोषण से पीड़ित हैं, इसलिए कुपोषण के प्रति सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए, ये जरूरी है दोस्तों। क्यों, क्योंकि वहाँ के लोग पीड़ित हैं, ज़्यादातर लोग कुपोषण से पीड़ित है, तो सरकार चाहेगी ही चाहेगी। अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि लोगों को अच्छा और स्वस्थ भोजन खाने के लिए कहा जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले क्या कहेगा कि पहले उसको कदम उठाने की जरूरत कहेगा, उसके बाद ही खाएगा कि नहीं खाएगा ये तो कहा नहीं गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर मेरा, देखिए दोस्तों केवल एक नहीं सकता है, डी इज राइट आंसर। क्या होगा तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तेरा क्या कहता है, तेरा कहता है कथन, तेरा क्या कर रहा है कि ए आर रहमान बहुत अच्छे संगीत निर्देशक हैं, वे बहुत ही सृजनशील हैं। क्या कहता है, सृजनशील भी है और बहुत अच्छे संगीत निर्देशक हैं, वे ही सृजनशील है। क्या दूसरा क्या कहता है निष्कर्ष, सभी संगीत निर्देशक बहुत अच्छे होते हैं। क्या कह रहा था, तो सभी संगीत निर्देशक बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कहा गया है। कहा गया कि आर आर रहमान बहुत संगीत निर्देशक हैं, बहुत अच्छे सृजनशील है, ऐसा नहीं कहा गया कि वह बहुत अच्छे निर्देशक हैं, वो तो नहीं कहा गया। अच्छे संगीत निर्देशक हैं, लेकिन क्या कहता है सभी संगीत निर्देशक, सभी पर हम चर्चा नहीं कहा, केवल आर आर रहमान की बात, इसलिए क्या होगा, ये गलत हो गया। ए आर रहमान सृजनशील रचनाओं का निर्माण करते हैं, क्या हो गया, ये सही है, सृजनशील है और इसलिए उसका निर्माण करते हैं। तो क्या हो जाएगा, केवल दो मेरा अनुसरण करेगा, तो क्या हो जाएगा, केवल दो कहाँ होगा, तो देख लीजिए जो ऑप्शन में रहेगा वो सही हो जाएगा। तो डी इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। 14 क्या कह रहा है, इंडियन प्रोफेशनल, क्या कहता है 114 क्या कहता है, इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब के सीईओ ने कहा, किसने कहा, इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब के सीईओ ने कहा, क्या कह रहा है कि मिगुएल एंजेल पुर्तगाल को उसके सहायक गोजालो यार्जा द्वारा आने वाले सीजन में हाइटिलियंस की महिमा के लिए तैयार करने की तैयारी में शामिल किया जाएगा। क्या कर रहा है, गुंजल एंजल पुर्तगाल को एक सहायक गोजालो यार्जा द्वारा आने वाले सीजन में, यार्जा द्वारा आने वाले सीजन में मुंजल जो है कहा है, मिगुएल एंजल जो पुर्तगाल को उसके सहायक गोजालो यार्जा द्वारा आने वाले सीजन में कहा ऑस्ट्रेलियंस की महिमा के लिए तैयार करने की तैयारी में शामिल किया जाएगा। क्या है, ऑस्ट्रेलिया की तैयारी में शामिल किया जाएगा। निष्कर्ष पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है निष्कर्ष, क्या कहता है कि सीईओ के मानना है कि नया कोच टीम के प्रदर्शन में वृद्धि करेगा। क्या कहता है, कोच जो है क्या है, प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों इसीलिए उसको बुलाया जा रहा है, जनरल मार्केट क्या है, सीईओ हैं यानी कोच हैं, टीम था, इसीलिए उसको बुलाया जा रहा है कि ताकि वो अच्छा प्रदर्शन करे, इसीलिए बुलाया जा रहा है। कोई आदमी को आखिर पूछताछ से क्यों किसी को बुलाएगा, अच्छा प्रदर्शन के लिए बुलाएगा ना। तो चलिए वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा क्या कहता है कि सीईओ चाहता है कि आने वाले सीजन के लिए फुटबॉल टीम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे, इसलिए उसको बुला रहा है पुर्तगाल से। तो क्या हो जाएगा, दोनों क्रम मेरा अनुसरण करता है, तो क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। तो चलिए देख लेते हैं आंसर, ठीक है दोस्तों, आंसर एक हो गया। 15 देखते क्या कहता है दोस्तों, 15 कहता है कि कुछ कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या कहता है, कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, स्पंदन कर रही वस्तु के द्वारा इसके आसपास की वस्तुओं अथवा माध्यम में भी कंपन होता है। क्या कहता है, कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, और स्पंदन कर रही वस्तु के द्वारा आसपास की वस्तुओं अथवा माध्यम में भी कंपन होता है।
यानी स्पंदन कर रही वस्तु द्वारा आसपास की वस्तु का भी माध्यम में कंपन होता है। निष्कर्ष क्या कहता है, माध्यम में उसका मतलब केवल वायु है। माध्यम में उसका मतलब क्या होगा, केवल वायु है। माध्यम में कुछ भी होता है दोस्तों, ठोस, द्रव या गैस। क्या होगा, ठोस, द्रव या गैस होना चाहिए दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। माध्यम का मतलब ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है, ये केवल वायु नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों, दूसरा क्या कहता है, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। देखिए तो ये तो सही कहा रहा, क्योंकि ध्वनि कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, ये सही कहा। तो क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी सही है, जिसमें कहा केवल निष्कर्ष ए मेरा लागू करता है, अनुसरण दो सही अनुसरण करता है। क्या होगा, ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 16 देखते हैं। 16 कहता है हमारा कार्यालय, 16 क्या कहता है, हमारा कार्यालय जो है, हमारा कार्यालय 6ठी मंजिल पर स्थित है। क्या है, ये 6ठी मंजिल का मान लीजिए मकान है, जिसका इसका जो क्या है, कार्यालय जो है 6ठा मंजिल पर है। यदि वह बिल्डिंग में से 2 से अधिक मंजिल हो तो, यानी 2 से अधिक मंजिल हो तो उसमें एक लिफ्ट होनी चाहिए। यानी क्या कहता है, 2 से अधिक मंजिल होना चाहिए तो उसमें लिफ्ट होना चाहिए। इस तो 6 मंजिल है तो उसमें लिफ्ट होगा ही होगा, या ना भी हो सकता है तब कहा जा रहा है। तो चलिए निष्कर्ष पढ़ते हैं। क्या कहता है, निष्कर्ष कहता है पहली मंजिल से अंतिम मंजिल तक प्रत्येक तल पर लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है। प्रत्येक तल पर लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि 2 से अधिक मंजिल हो तो उसमें एक लिफ्ट होनी चाहिए। तो क्या होगा, लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है, सही कह रहा है। पहली मंजिल से अंतिम मंजिल तक प्रत्येक तल पर लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है। क्या होगा, मेरा एक कथन अनुसरण करता है, क्योंकि यहाँ कहा गया 2 से अधिक रहेगा तो लिफ्ट का जरूरत है, तो यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, यानी 2 से अधिक है। तो कहता है 5वीं मंजिल में लिफ्ट नहीं है। देखिए तो ऐसा नहीं कहा गया है, लिफ्ट होना चाहिए ऐसा कहा गया है। तो क्या हो गया, केवल मेरा एक अनुसरण करता है, 2 गलत हो गया। तो क्या है, तो ए इज राइट आंसर, ये में है केवल एक अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं 17 का कहता है। 17 कहता है कथन से स्पष्ट है कि केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है। ठीक है, आंसर था वो। 17 देखिए क्या कहता है, 17 कहता है कि एक समाज पत्र कंपनी के अध्यक्ष, क्या है, समाज पत्र है, एक समाचार पत्र कंपनी के अध्यक्ष, निर्देशक मंडल और राज्यों को संबोधित करते हैं। कहा, अध्यक्ष क्या कर रहा है, निर्देशक मंडल और राज्यों को संबोधित करता है। कंपनी के अध्यक्ष जो है निर्देशक मंडल और राज्यों को संबोधित करते हैं। कहता है क्या, संबोधित करके क्या कहता है कि मुख्य समाचार पत्र के साथ साप्ताहिक पत्रिका जोड़ने का विचार अतिरिक्त आय जनरेट करेगा और पत्रिका की सामग्री के लिए नए विचार का स्वागत करेंगे। क्या कहा कि मुख्य समाचार पत्र के साथ साप्ताहिक पत्रिका जोड़ा जाए, ताकि अतिरिक्त आय जनरेट करे, यानी अतिरिक्त आय नया इनकम जनरेट करेगा और पत्रिका की हमारी सामग्री के लिए नए विचार का भी स्वागत करेंगे। चलिए क्या कहता है, अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, क्या कह रहा है निष्कर्ष दोस्तों, निष्कर्ष करा कि अध्यक्ष साप्ताहिक पत्रिका शुरू करने के लिए विचार का प्रस्ताव करता है। यस दोस्तों, क्या कहता है, विचार का प्रस्ताव करता है, इसलिए कहा गया वहाँ पर बीच में। ठीक है, तो क्या कहता है अब वहाँ दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, तो दूसरा कह रहा है कि वह ब्लाइंड में समाचार सामग्री के लिए निर्देशक मंडल के सुझाव आमंत्रित कर रहा है। दोनों बात है दोस्तों, पत्रिका शुरू करने का विचार या सुझाव आमंत्रित कर रहा है समाज में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों अनुसरण करता है, तो कौन हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, दोनों अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 18 क्या आता है, एक स्थानीय स्कूल साक्षात्कार के बुलावे के लिए स्थानीय समाचार पत्र में, क्या कह रहा है, स्थानीय कहता है कि स्थानीय स्कूल समाचार पत्र के बुलावे के लिए स्थानीय समाचार पत्र में एक विज्ञापन, स्थानीय स्कूल साक्षात्कार के बुलावे के लिए, यानी बुलावा किया गया है किसके द्वारा, तो स्थानीय स्कूल साक्षात्कार द्वारा, और स्थानीय समाचार पत्र में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा रहा है कि प्रशिक्षित शिक्षक जिनके पास कम से कम 3 साल के अनुभव हो आवेदन कर सकते हैं। यानी स्थानीय स्कूल में क्या है, शपथ यानी क्या होता है, बहाली निकला हुआ है, उसमें विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है कि प्रशिक्षित शिक्षक जिनके पास 3 साल का अनुभव हो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कथन में रखा कहता है, कथन कह रहा है कि केवल प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। क्या कहता है, केवल प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा को आवंटित तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कहा गया है कि केवल प्रशिक्षित शिक्षक ही उनको नियंत्रित किया जाता है, लेकिन उसको कहा था 3 साल का अनुभव होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों 19 था ना दोस्तों, 18 था, अनुभव कर सकता। चलिए, जिन अध्यापकों के पास प्रशिक्षण के अनुभव का हो, ये तो गलत हुआ। पहला तो गलत था, क्या था पहला, तो गलत था क्या,
गलत था पहला, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, जिन अध्यापकों के पास शिक्षण अनुभव एक वर्ष से भी कम है वे उम्मीदवार आवेदन करने के लिए योग्य नहीं है। सही बात हो, तो क्या कहा गया, अनुभव के लिए क्या होना चाहिए, 3 साल का अनुभव होना चाहिए। तो क्या हो गया, दोनों मेरा क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। क्या दोनों मेरा गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हो गया, क्या हो गया, सही है। क्या कर रहा, वहाँ था कि 3 साल का अनुभव करना चाहिए, यहाँ कर रहा कि एक कह रहा कि जिसके पास अनुभव कार्य 1 वर्ष का है वह भी उम्मीदवार आवेदन करने के लिए योग्य नहीं है। तो क्या कर रहा है, ये सही कह रहा है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर भी क्या गया, नहीं का प्रयोग, और यहाँ भी कर दिया कौन रहेगा तो नहीं कर सकते। ये तो कथन में भी कहा गया था। क्या हो जाएगा, दूसरा मेरा सही हो जाएगा और पहला गलत हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए अभी तक तो आंसर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 सही होना चाहिए, तो 2 क्या होगा, डी में है, तो डी इज राइट आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिए तो कथन में भी देखते हैं, आंसर मिला लीजिए। 19 कहता है कि मानसून के दौरान बंगलौर की अधिकांश सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। क्या कर रहा है, मानसून के दौरान बंगलौर की अधिकांश सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। अब कहते हैं निष्कर्ष पढ़ते हैं, क्या कर रहा है, निष्कर्ष कर रहा है कि प्राधिकरण को मानसून के दौरान सड़क की स्थिति खराब होने का कारण पता करना चाहिए। क्या कहता है, प्राधिकरण को मानसून के दौरान सड़क की स्थिति खराब होने का कारण पता करना चाहिए। कहता मानसून के दौरान बंगलौर की अधिकांश सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। फिर क्या कहता है, निष्कर्ष करता है प्राधिकरण को मानसून के दौरान सड़क की स्थिति खराब होने का कारण का पता करना चाहिए। अधिकरण को मानसून के दौरान सड़क की स्थिति खराब होने का कारण पता करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कहा गया कि मानसून के दौरान बंगलौर की अधिकांश सड़कों गड्ढे हो जाते हैं, तो इस प्राधिकरण को कहा गया कि मानसून के दौरान सड़क की स्थिति खराब होने का कारण का पता करना चाहिए। यस दोस्तों, जब सड़क टूट जाएगा तो क्या होगा, खराब करने का पता करना चाहिए, क्यों खराब टूट गया। चलिए दोस्तों, 19 का 1 सही हो गया। और क्या दूसरा देखते हैं क्या है, प्राधिकरण जो सभी गड्ढे भरने चाहिए और मुख्य सड़कों को व्यवस्थित रखने के लिए समाधान ढूंढना चाहिए। ये दोनों मेरा क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। क्या हो जाएगा, दोनों मेरा सही है। चलिए सी इज राइट आंसर होगा, सी इज राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 20 क्या कहता है दोस्तों। 20 का रहा कि सभी मोबाइल ब्रांडों में से सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है। क्या कहता है, सभी मोबाइल ब्रांडों में सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है। तो क्या कहता है, कहते निष्कर्ष, अन्य मोबाइल ब्रांडों का मार्केट शेयर प्रचलित है। क्या कह रहा है कि अन्य मोबाइल ब्रांडों का मार्केट शेयर प्रचलित है। ऐसा तो नहीं कहा गया दोस्तों, इस अन्य मोबाइल ब्रांडों के बारे में चर्चा कहा गया है, अनुसरण करता है। क्या कहता है, अन्य मोबाइल ब्रांडों का मार्केट शेयर प्रचलित है। कहता है कि सभी मोबाइल ब्रांडों में से सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है। क्या कहता है, सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक, लेकिन कहा गया है यहाँ कि अन्य मोबाइल ब्रांडों का मार्केट शेयर प्रचलित है। यस दोस्तों, और कोई भी मार्केट ब्रांड का मोबाइल है जो मार्केट में प्रचलित है, लेकिन ब्रांडों में से सबसे सैमसंग बिक्री सबसे ज़्यादा है, लेकिन और कोई भी मार्केट में होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, कोई अन्य मोबाइल ब्रांड लोकप्रिय नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया दोस्तों। क्या है, तो क्या हो जाएगा, गलत, एक सही होगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी लगता है आंसर इसमें दे रहा है दोस्तों। क्या होगा, डी केवल एक ही अनुसरण करता है, तो डी होना चाहिए आंसर। देख लीजिए क्या है, तो डी जज। चलिए तो आगे देखते हैं, 21 देखते हैं। 21 का रहा है क्या, जीवन दीप समाज के सभी सदस्यों का अपना खुद का व्यवसाय है। जीवन यापन या जीवन समाज के सभी सदस्यों का अपना खुद का व्यवसाय है। ठीक है, निष्कर्ष कहता है, आकार समाज के लिए एक सदस्य का पुत्र भविष्य में अपने पिता का व्यवसाय संभालेगा। ओंकार समाज के जीवनदीप का करा तो जीवनदीप समाज के सदस्यों का अपना खुद का व्यवसाय है। क्या, जीवनदीप जो है समाज के सभी सदस्यों का अपना खुद का व्यवसाय है। ठीक है, तो अब कहते हैं निष्कर्ष, ओंकार समाज के एक सदस्य का पुत्र भविष्य में अपने पिता का व्यवसाय संभालेगा। ये सब पिता के चाहे तो ओंकार के बारे में चर्चा नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शीला जो समाज की एक सदस्य है का अपना खुद का क्या है, खुद का व्यवसाय है। शीला जो समाज की एक सदस्य है का अपना खुद का व्यवसाय है। जीवन यापन के लिए सभी सदस्यों का अपना खुद का व्यवसाय है, यानी शीला भी होगी तो उसका भी अपना खुद का व्यवसाय है। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो गया, डू इज सही हो गया दोस्तों। चलिए दो कहाँ सही है, तो बी इज राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों, तो बी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 22 क्या कहता है, जब तक प्रत्येक राष्ट्र लैंगिक समानता प्राप्त नहीं कर लेते हैं स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन है। क्या कहता है, स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन। कब, जब प्रत्येक राष्ट्र लैंगिक समानता का प्राप्ति नहीं करते हैं तब स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन माना जाएगा। क्या, अर्थहीन। तो चलिए कहता है, निष्कर्ष क्या कहता है,
स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक है। स्वतंत्रता और अर्थहीन क्या है, एक दूसरे के पूरक है। तो देखिए ऐसा कहा नहीं गया कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, लेकिन स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को अर्थहीन माना गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा, देखते हैं क्या कहता है। लैंगिक समानता वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाती है, ऐसा कहा गया है। तो लैंगिक समानता जब तक नहीं होगा तो वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन माना गया है, इसलिए दोनों क्या हो गया, वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर जाती है, इसलिए क्या होगा, दूसरा सही हो गया। तो क्या हो जाएगा दूसरा, देखिए कहाँ होगा सही, तो बी राइट आंसर जो तो क्या हो जाएगा।